यार राकिब, मैं आजकल बस परेशान सा हूँ यार। मतलब इतना प्रमोशनल कॉल आ रहा है, ये हर बैंक से आ रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। यार ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्रेडिट कार्ड, मैं देखिए दोनों इसका फ़ायदे और नुकसान दोनों। मैं तो कहूँगा कि लेना चाहिए। अगर आप उसको कंट्रोल करके यूज़ कर सकते हैं तो इसका फ़ायदा बहुत है। बट यार मैंने बहुत लोगों को ना क्रेडिट कार्ड से रोते हुए भी देखा है। रोने वाला जो कहानी है उसका ये है इशू कि वो पे नहीं कर पाएंगे अगर टाइम पे, या फिर उन्होंने ऐसा अपना खर्चा किया है जो आपके इनकम से ज़्यादा, तो उस केस में आपको ऑफ कोर्स इशू तो होगा। लेकिन मैं उसका भी आपको एक रेमेडी बताऊंगा कैसे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो बड़ी कंपनियां हैं जो क्रेडिट कार्ड बन रही हैं, बैंक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों पे, इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च किया है, उनके बिहेवियर पे रिसर्च किया है, और फिर जाके इन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया है। और ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको लोन के ट्रैप में फंसाता है। बात तो सही है। और एक बार ये भी है कि जब आज से मतलब 10 इयर्स पहले जब हम लोग जॉब स्टार्ट करते थे, उस टाइम तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि क्रेडिट कार्ड होना एक मतलब अपने आप में वो अच्छी बात है। मतलब फील प्राउड कि मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड है, 3 क्रेडिट कार्ड है ना। बट उस टाइम हम लोग ये नहीं सोचते थे कि बैंक कैसे ट्रैप में फंसाते हैं नए एम्प्लॉय को, है ना। सही बात है। ये आज भी है क्रेज़। जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी नए नए जॉब में जाते हैं, या फिर उनको इनिशियली जो कॉलेज पास आउट हैं, उनको 15,000 की सैलरी मिलेगी, लेकिन बैंक उनको भी क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है कम से कम आपको लिमिट होगा तो हाँ, आपकी सैलरी से डबल होगा या ट्रिपल होगा, या हो सकता है 5 टाइम्स भी हो। तो ये आप उस इंडिविजुअल की कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा दे के उसको आप इनकरेज कर रहे हो कि आप ज़्यादा खर्च करें। और उस टाइम मतलब एक जो बच्चे होते हैं उन लोगों के पास उतना समझ भी नहीं होता है, उतना फाइनेंशियल नॉलेज भी नहीं होता है, और रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है ना। क्योंकि कुछ चीज़ देखा, कहीं गया, मतलब बस खरीद लिया, और मन में ये आता है ना क्रेडिट कार्ड बिल पे करेंगे, अभी तो नहीं, 52 डेज बाद आएंगे, है ना। और यही बात है कि लोग मतलब पहले मंथ तो कंट्रोल कर लिया, सेकंड मंथ किया, करते करते आदत से बन गया कि मंथ की सैलरी आया पहले क्रेडिट कार्ड का पे करना है। और बहुत लोग तो मिनिमम भी पे कर देते हैं, है ना। ये मिनिमम बड़ा डेंजरस है, थोड़ा बताना। हाँ, मिनिमम की बात करेंगे। पहले मैं बता दूं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ देखिए, आपको अगर स्मार्टली करें तो बहुत फ़ायदे हैं, स्मार्टली ना करें तो नुकसान भी है। और नुकसान जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना कम होगा। उसमें क्या है कि आपको जो भी लिमिट है या जो भी पैसे आपको उसमें मिल रहे हैं, तो आप पहले आपको अपने फाइनेंशियल्स का, अपने इस पे जो खर्चे हैं उसको पता होना चाहिए, उसका कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको कंट्रोल है तो आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अगर इसके अंदर यूजुअली 50 दिन का या 45 दिन का आपको 52 मान के चलते हैं, तो 52 दिन का आपको अगर कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बट जो क्रेडिट कार्ड का बिल है उसमें तो टैक्स भी लगता है ना। टैक्स तो आपको जब क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, आप कितना कॉशियस हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, या फिर उसके अंदर जो भी चार्जेस हैं उसको आप कितना ज़्यादा रिव्यू करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि चार्जेस हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारी कंपनी बहुत सारे टर्म्स पे आपको क्रेडिट कार्ड देती हैं, जहाँ आपको लाइफ टाइम फ्री बोला जाता है, या फिर जहाँ आपको लगता है कि नहीं मैं फ्री कर रहा हूँ, पर आप पता चलेगा कि आपने लाइफ टाइम फ्री कार्ड तो ले लिया, लेकिन आप जब भी ट्रांजेक्शन करते हैं आपको 2 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है, या फिर आपके 4 रुपये ज़्यादा लगते हैं उस पर। तो वो आपके लिए फ्री ना हो के वो आपका खर्चा बढ़ा रहा है।
जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको कोई इंडियन ऑयल कंपनी ने इंडियन ऑयल कार्ड दे दिया किसी बैंक ने, अब आप पेट्रोल पे जाएंगे तो आपको उन्होंने बोला सरचार्ज मिलेगा, लेकिन जब आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं तो सरचार्ज कितने अमाउंट पे मिलेगा? 400 का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है मिनिमम। अगर 400 का ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक एग्जांपल है, आपने 400 का ट्रांजेक्शन किया पेट्रोल पंप पे, आपके पैसे कटे 411 रुपये और सरचार्ज आया आपके 4 रुपये। तो अगर आप कैश में करते तो आपके खर्च कितना होता? 400 रुपीज़। लेकिन अभी कितना खर्चा हो रहा है? 411 माइनस 4, 407 रुपीज़, यानी आप 7 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका खर्चा बढ़ा रहा है। ऐसे ही अगर आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर लिए हैं, 4 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, ऐसे आपके एक्स्ट्रा करते जाए, तो वो कार्ड फ्री नहीं है, वो कार्ड आपको कहीं ना कहीं आपका खर्च बढ़ा रहा है। राकिब, मैं तो ये कहूँगा जो ये क्रेडिट कार्ड है ना, ये लोगों को आदत भी मतलब ख़राब कर रहे हैं, है ना, क्योंकि लोग मतलब प्लानिंग नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। लोगों को लगता है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत हो गया तो क्रेडिट कार्ड है ना, खर्चा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है लाइफ में। हमारा जो इनकम होता है उसी को ही हम लोग मतलब कितना खाने पीने के खर्चा करेंगे, कितना रेंट देंगे, कितना इंश्योरेंस करेंगे, कितना एफडी करेंगे वगैरह वगैरह, उसी को करना होता है ना। अगर क्रेडिट कार्ड हो गया तो आपको सामने दिख गया है यार ये अच्छा टी शर्ट बेच रहा है, और कंपनी भी देखो ना 50% ऑफ में बेच रहा है। जब मॉल में घुसोगे तो दिख रहा है 50% ऑफ, 1 बाय 1 गेट फ्री, तो आपको मन करेगा ना लेने के लिए। तो आपके पास इधर बजट टाइट है और क्रेडिट कार्ड है पॉकेट में, आप तो है मतलब किंग, है ना, उस टाइम हो जाता है खर्चा, मतलब अपना पैसा मान लेते हैं। ये सीरियसली ये दौर से हम गुजार चुके हैं, राइट। सो हमारी ये सभी ऐसा है कि हम मतलब ये सब हमको समझ गए हैं ये सारा, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि लोग समझ जाए। तो मतलब क्रेडिट कार्ड होने के बाद अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो बंदा बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग करता है उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, उनके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि उसको 52 डेज इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, बट स्टिल ही हैज़ टू पे यू नो टैक्स। सो मतलब मैं तो ये कहूँगा क्रेडिट कार्ड ले लो, बट उसका ज़्यादा यूज़ ना करें जब बहुत ही ज़रूरत हो। पहले सबसे पहली बात तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना नहीं चाहिए अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हैं तो। चलिए अगर आपने ले भी लिया तो लेने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर आपको कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो, या आपने मिस किया कुछ ट्रांजेक्शन, सॉरी आपने बिल पेमेंट का मिस किया या आपने ड्यू डेट मिस कर दिया, तो जिस तरह के आपको हैरेसमेंट कॉल मिलेंगे या फिर जिस तरीके का आपको हैरेसमेंट किया जाएगा, उन सब से बचने का तरीका, हाँ, आपकी सिविल तो इम्पैक्ट होगी चाहे आप कुछ भी कर लें, तो वो चीज़ें अवॉइड करना है। या फिर आपको रियली में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ्रॉड करें, बट आई थिंक कि मुझे ये चीज़ शेयर करना चाहिए लोगों से, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड कर रही है इस तरीके के प्रोडक्ट को निकाल के। RBI did not approve credit card, but if they are selling, RBI did not guarantee them कि आप उसको वसूल कैसे करेंगे। वो RBI की गाइडलाइन अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं यूज़र फ्रेंडली है। तो आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, जैसे अगर आप ले रहे हैं तो ऑलवेज टेक क्रेडिट कार्ड ऑन रेंटेड एकोमोडेशन, डोंट टेक आउट योर होम, और ऐसे जगह पे जहाँ पे आप रहते हैं, आपको फ्यूचर में रहना है, या ऐसा नंबर दें जो आप फ्यूचर में बंद भी करा दें तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ईमेल आईडी दें जो उसको आप यूज़ ना भी करें बाद में तो चलेगा। आप ऐसे रेफरेंस दें जिनको आपने एक टेम्परेली आपने दूसरे नंबर, जैसे आपके पास 2 नंबर, तो आपने दूसरे नंबर का रेफरेंस दे दिया कि अगर आपको कॉल भी करेंगे तो वो आप ही के पास आएगा। फ्रॉड करने के लिए सिखा रहे हैं। हाँ, मैं फ्रॉड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कंपनी अगर
इस चीज़ को करती है तो हम उसको कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट मानते हैं। हाँ, तो हम कहीं ना कहीं लूप होल्स देखते हैं उनका, ठीक है। फिर अगर आपने ये सब चीज़ कर भी लिया, ठीक है, ये सब चीज़ करने के बाद भी क्या होगा कि आपने उस बैंक का सैलरी अकाउंट नहीं होना चाहिए आपका, या फिर उस बैंक में आपका कोई ऐसा ट्रांजैक्शन बिजनेस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि वो आपके बैंक में चेक डाल देंगे और वो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा बैलेंस आपका। तो आप उस अकाउंट में पैसे आएंगे आपके, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये एक अलग से अकाउंट होना चाहिए जहाँ से मतलब सेम बैंक का होगा तो वो अपना आपका अकाउंट ट्रेस कर लेंगे। तो आप उस बैंक के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, आप उसको दूसरे बैंक के साथ आप अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पे नहीं कर पा रहा है, डिफॉल्टर है, तो उस रिगार्डिंग उसको क्या है, मतलब सेटलमेंट तो होगा, और अगर सेटल भी नहीं किया उसको क्या जेल जाना पड़ेगा क्या? देखिए, पैसे जब भी फाइनेंशियल्स के में आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर पेमेंट नहीं करते हैं, वो सिविल होता है। सिविल केसेस जो होते हैं उसमें आपको डायरेक्टली कभी भी जेल नहीं जाना पड़ता है। क्रिमिनल केसेस में आपको अरेस्ट के वारंट या फिर आपको जेल जाने के चांसेस होते हैं। सिविल में क्या है कि यूजुअली बैंक जो है आपको नोटिस भेजेगा, नोटिस का आप जवाब देते हैं तो भी आपको बैंक कोर्ट में ये बोला जाएगा कि आप यू आर अवेयर, यू आर अवेयर और यू आर नॉट पेइंग। लेकिन बैंक को ये सब चीज़ करने से पहले आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर साबित करना होगा। अगर आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं तभी आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन कोर्ट लेगा। विलफुल डिफ़ॉल्टर उसको कहते हैं जिसके पास बैंक के पास आपका सफिशिएंट प्रूफ हो कि ही हैज़ सफिशिएंट इनकम एंड आफ्टर ऑल इनकम ही इज़ नॉट पेइंग दैट अमाउंट, ठीक है। किसी भी बैंक को मैंने आज तक ये नहीं देखा कि वो 5 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन, 5 लाख से कम का ट्रांजेक्शन हो और वो कोर्ट जाए। दे डोंट डू दैट। इंस्टेड व्हाट दे डू, दे विल सेल दैट अकाउंट टू एजेंसीज, और वो एजेंसीज थर्ड पार्टीज कह लीजिए, वो एजेंसीज क्या करती हैं, उसमें से जितना रिकवर होता है उसके कुछ परसेंटेज वो रखती हैं और कुछ परसेंटेज बैंक को देते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे प्रोसीजर आपको डे 1 से शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने डिफ़ॉल्ट किया कोई क्रेडिट कार्ड का, उसी दिन से आपके पास कॉल आने लगेंगे, आपके पास परेशान किया जाएगा। कुछ तो इन हाउस कलेक्शन टीम होती है बैंकों की, वो शुरू में कॉल करेंगे। इन हाउस में से जब बात निकल जाएगी तो वो फिर आपको थर्ड पार्टी को दे देंगे, एजेंसीज़ को दे देंगे। एजेंसी के पास जब बात निकल जाएगी तो दूसरे बदतमीज होते हैं ना ये लोग, थर्ड पार्टी लोग। थर्ड पार्टी में अलग अलग लेवल होती हैं इनके, ठीक है। हर तरह के लेवल होते हैं। वो कैसे वो अपना टेक्निक अपनाते हैं, कैसे देना है पैसे, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल के एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है। वो आपके पास अल्टरनेट, अगर जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया होगा बैंक को, वो सारी इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करेंगे आपको ट्रेस करने के लिए या पैसा रिकवर कर। फाइनली हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका परचेज हैबिट के ऊपर, और आपका मतलब जो टेंडेंसी ऑफ परचेजिंग, मतलब आप लोग जब अगर कुछ चीज़ देख के ही आपको लगता है कि परचेज करना है तो यू डिसाइड योरसेल्फ कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या नहीं लेना है। और कहीं ना कहीं बैंक तो आपको ट्रैपिंग में फंसा ही रहा है और आपसे पैसा ले ही रहा है, तो उससे बेटर कि मैं तो ये कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड से बचे और आप अपनी फिनेंस को देखें। इससे बेटर कि म्यूचुअल फंड में डाल दो, कहीं और डाल दो, जैसे राखी। तो ऐसे ही रहे बस। हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, बट फिर से बता रहा हूँ, हम लोग को एक्सपर्ट नहीं है, बट अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और बहुत लोगों को देखा क्रेडिट कार्ड लेते हुए, मतलब परेशान होते हुए, और इवन बहुत लोगों ने पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड का वो बिल पे किया है। तो इससे बचे और अपने मतलब फाइनेंस को हेल्दी रखें। हाँ, और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके प्यार दें।